बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो दिमाग में अभी तक तस्वीर बनी हुई थी बनारस की, वो बदलने वाली है। तो कृपया करके कुर्सी की पेटी बांध ले और देखें इस वीडियो को। बनारस, जिसे हम वाराणसी और काशी के नाम से भी जानते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर रोज़ कोई आता है। कुछ खुद की खोज में आते हैं, कुछ खुद से मुक्त होने आते हैं। हेलो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। अभी मैं हूँ बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और ये है अपना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि यहाँ से सीधा वहाँ तक जाता है। और ये हैं अपने गंगा माँ, जहाँ से आप जल उठा के सीधा काशी विश्वनाथ जी के ऊपर आप विसर्जित करते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं गया था केदारनाथ, जो कि एक ज्योतिर्लिंग था, और ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ आके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बनारस आके, काशी विश्वनाथ आके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप आते हैं तो आपको कितने दिनों के लिए आना चाहिए और कितना खर्चा आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, दिखाते आपको सब कुछ एक एक करके। तो बनारस आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बनारस आना क्यों ज़रूरी है। बनारस में है काशी विश्वनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हैं तो आपको कई सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसमें से पहला है, अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब ये है कि आपको ऐसा पुण्य प्राप्त होगा जो पूरे जीवन भर कभी क्षय नहीं होने वाला है, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है। तो अब सवाल है कि बनारस पहुंचा कैसे जाए। तो अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काशी, बनारस और वाराणसी। और अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन गेट, और ये है मंदिर में जाने के लिए लाइन। लोग देख सकते हैं कहाँ तक खड़े हुए हैं। लाइन अच्छी खासा, मंदिर बहुत आगे है, वहाँ से लाइन लग के इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो दर्शन में करीब आपको 2 घंटे लाइन में खड़े रहने पड़ सकते हैं, 2 से 3 घंटे खड़े रहने पड़ सकते हैं। तो अभी आपने देखा दर्शन के लिए जो नॉर्मल लाइन लगी हुई थी, वो पीछे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और बढ़िया से दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है। एक काउंटर आपको, ये देखिए, एक काशी विश्वनाथ धाम है, यहीं से लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप टिकट लेके, सुगम दर्शन टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लेके आप सीधा बिना लाइन में गए अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंग होने के कारण भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, इसीलिए अगर आप भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहते तो 250 रुपये की आपको टिकट आती है। ये टिकट लेके आप बिना लाइन में लगे मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो बनारस घूमने के लिए पूरे महीने भी कम है, लेकिन मैं 2 दिन का ऐसा प्लान बताऊँगा जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप ओवरऑल पूरे बनारस को जान भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। सबसे पहले सुबह सुबह आप आ जाइए मंदिर के पास और यहाँ से ले लीजिए 250 रुपये की सुगम दर्शन की टिकट। और अगर लंबी लाइन ना लगा हो तो आप बिना टिकट के भी जा सकते हैं। मंदिर परिसर में अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच,
कैमरा, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं तो आप उसे अंदर नहीं लेके जा सकते। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप इसे कहाँ रखोगे? तो यहाँ पास में ही कई सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिलती है। बस आपने क्या करना होगा, वहाँ से प्रसाद लेनी होगी। तो आप अगर प्रसाद लेंगे तो वो आपके सामान फ्री में रख लेंगे। तो 100 रुपये का प्रसाद लेके हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद आप दूसरा काम कर सकते हो घाट दर्शन का। यहाँ पे टोटल 84 घाट है, जिसमें से 2-3 घाट ज़्यादा फेमस है। पहला है दशाश्वमेध घाट, और दूसरा है 80 घाट, और तीसरा है मणिकर्णिका घाट। तो ये जो 3 घाट है वो यहाँ के सबसे फेमस घाटों में से एक माना जाता है। तो 84 घाट में से अभी मैं 3 घाट को अभी दर्शन करने वाला हूँ। तो विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेने के बाद आपका जो पहला काम होगा वो होगा यहाँ का सबसे फेमस गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी और जलेबी खाने का। और हाँ, लस्सी तो भूलना ही मत। तो अब आपने दर्शन के साथ साथ नाश्ता भी कर लिया है, तो आइए अब घुमाते हैं बनारस की गलियाँ। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप बनारस आए तो बनारस के गलियों में नहीं घूमा तो क्या किया? आंटी तुलसी घाट किधर? तो अभी हम जाने वाले हैं तुलसी घाट पे, और वहाँ से कुछ ऐसा सीन दिखाने वाला हूँ जिसे आप अगर देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यह एक ऐसी जगह है जो है तो तुलसी घाट के पास में, लेकिन 99% लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर आते हो, जो कि एक पानी की टंकी है, तो आपको मिलता है बनारस का सबसे बेस्ट व्यू, जहां से आपको 270 डिग्री की बर्ड आई व्यू मिलती है। और इतने सारे क्रियाकलापों के बाद शाम हो जाएगी। तो शाम को आपने क्या करना है, आ जाना है कॉरिडोर के पास, और यहाँ से 100 रुपये में ले लेना है बोट राइड। बोट आपको कॉरिडोर से लेके 80 घाट तक लेके जाएगा और वापस भी लेके आएगा। तो इतने के लिए आपको मात्र देने होंगे 100 रुपये। और अगर आप दूसरे घाट से जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और अगर मेरी मानिए तो बोट राइड लेना कंपलसरी है, क्योंकि बोट पे बैठ के ही आप देख सकेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी को। और ये सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना शहर ही नहीं है, ये है दुनिया के अंत तक बचने वाला शहर काशी। और पता है आपको, ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी तो है ही है, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुनिया का जो सबसे लास्ट शहर बचेगा वो यही है काशी, क्योंकि ये शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे लास्ट समय में जो बचने वाला शहर है वो यही है काशी। क्या आपको पता है, बनारस में कई लोग सिर्फ मरने के लिए ही आते हैं? सुन के थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर बनारस में किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो वो सीधा स्वर्गलोक जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग अपने लास्ट समय में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मरने के लिए ही आते हैं। बोट राइड करीब 45 मिनट्स की होती है। तो बोट राइड करने के बाद आपको समय हो जाएगा गंगा आरती देखने का। तो गंगा आरती देखने के लिए आप आ सकते हैं दशाश्वमेध घाट के पास। तनका इन्हें देख ला भैया, तो हर वीडियो बनावत है। वैसे तो गंगा आरती कई सारे घाटों पे होती है, लेकिन 80 घाट और दशाश्वमेध घाट की आरती को फेमस माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं पे आते हैं। गंगा आरती शाम के 7 बजे से शुरू हो जाती है। आप यहाँ आधे घंटे पहले पहुँच जाना, ताकि आपको एक अच्छी सीट मिल सके। और अगर आप चाहो तो आप बोट पे बैठ के भी गंगा आरती देख सकते हो, वो आपको 100 रुपये लेंगे। आरती देखने के बाद हो जाएगी रात, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी खाने की और रहने की। खाना आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, और बात करें होटल की तो होटल आपको 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह यंग लड़के हो या फिर लड़की हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है हॉस्टल। हॉस्टल क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। हॉस्टल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक ही रूम में 5-6 बेड लगे होते हैं सिंगल, जिसमें आप रह सकते हो। आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात हॉस्टल में होती है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया में डिफरेंट स्टेट के आपको लोग मिलेंगे, या फिर डिफरेंट कंट्री के आपको लोग मिलेंगे, और उनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो यंग लड़कों के लिए या फिर यंग लड़की के लिए हॉस्टल बेस्ट होता है।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बनारस घूमने के लिए कम से कम आपको 2 दिनों की आवश्यकता होती है। तो पहले दिन में आपने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करी, गंगा जी में नौका विहार किया और बनारस के गलियों को घूमा और शाम को आरती एंजॉय करी। तो आज है डे 2 और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डे 2 में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जितना सुबह हो सके सबसे पहले आप आ जाइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास और यहाँ के सीढ़ियों पे आके बैठ जाइए, क्योंकि गंगा जी से जब ठंडी ठंडी हवाएं बहते हुए आपके शरीर को टच करेगी तो आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं स्वर्ग में बैठे हो। और यहाँ से सनराइज को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। आप अगर चाहे तो आप बोट पे बैठ के भी सनराइज का मज़ा ले सकते हैं। एक बात जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, बनारस सिर्फ वो जगह नहीं जिसे आप भौतिक आंखों से देखते हैं। बनारस वो जगह है जिसे देखने के लिए आपको आध्यात्मिक आंखों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बनारस के इसी दूसरे रूप को देखने के लिए मैं आ जाता हूँ मणिकर्णिका घाट। हजारों सालों से आज तक लगातार यहाँ पे चिताएं जलती रहती है और ऐसा कहते हैं जिनकी यहाँ दाह संस्कार होती है, शिवजी स्वयं उनके कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं। मणिकर्णिका घाट के पास में है ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पूजा नहीं की जाती है और ये मंदिर पूरे 9 डिग्री से झुका हुआ है और मैं एक एक करके सारे घाट घूम ही रहा होता हूँ। तो अभी हम घूम ही रहे थे, हमें एक भाई मिले हैं जिनका नाम है अंकित भाई। ये MP से हैं हमारे भाई साहब, और इन्होंने बताया कि हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, इनको रास्ता पता है। तो अभी हम इनके साथ उस जगह पे जाने वाले हैं और भाई बताएंगे कैसे जाना है, रास्ता कैसे है। ये भाई पहले भी आए हैं तो इनको पता है रास्तों के बारे में, इसलिए अभी हम इनको करेंगे फॉलो और ये दिखाएंगे मुझे बनारस। हालांकि मैं भी बनारस कई बार आया हूँ, 2-3 बार। ये मेरा 4th टाइम है कि मैं बनारस घूमता हूँ। मैं अक्सर जब भी मौका मिलता है तो मैं बनारस आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे शांति की, सुकून की अनुभूति होती है। तो जब भी मौका मिले आ जाइए। और ये है कुछ ऐसी जगह जो इस भाई साहब को ही पता हो सकता है। ऐसे जगह पे आना सोचोगे, अभी लग रहा है कैसा है कैसा है। बंद हो गया क्या? और ये अच्छा, शाम के टाइम में खुलेगा फिर। अभी दोपहर के टाइम हो गया है तो शाम के टाइम में शायद खुले। और ये देखिए, तो अंकित भाई अगर अभी दोपहर का टाइम है और ये बंद है तो कोई नहीं, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, पर यहाँ पे जाएंगे ज़रूर। अंकित भाई तो चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे दिखाया एक प्यारा सा मंदिर, जो अगर वो ना होते तो मैं शायद ही इस मंदिर को देख पाता। तो अंकित भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ इस प्यारे से मंदिर को दिखाने के लिए। इस मंदिर का भी वास्तुकला नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की ही तरह है। इस मंदिर को भी बनाने में काठ का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है। और सच कहूँ तो डे 2 में जो आपका मेन काम है वो है पूरे 84 घाटों को देखना, क्योंकि बनारस घाटों का ही शहर है और बनारस आके आपने घाटों को ही ना देखा तो क्या किया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि बनारस में केवल 84 घाट है, लेकिन ये है 85 नंबर का घाट जिसे बोलते हैं नमो घाट। इसकी नींव 2019 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 2024 में किया गया था। ये घाट पूरे 84 घाटों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से बनाया गया था। तो अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं या फिर आपके साथ में बच्चे हैं तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट और झूला।
तो अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की कि अगर आप 2 दिनों के लिए बनारस घूमने आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल कितना खर्चा हो सकता है, साथ में मंदिर दर्शन भी हो जाए और आपका घूमना भी हो जाए। तो ये है 2 दिनों के लिए आपका एस्टिमेटेड खर्चा। और हाँ, इसमें मैंने ट्रैवल कॉस्ट ऐड नहीं किया है, तो आप इंडिया के जिस भी शहर से आ रहे हैं तो उसमें आप अपना ट्रैवल कॉस्ट ऐड कर लेना। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो वाराणसी की। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल रह ही गया हो तो आप वो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।